हेलो दोस्तों, मैं रमेश राजपूत आपको एक ज्वलंत समस्या पर एक छोटी सी बात और मेरी जो सोच है उसको लेकर के आपसे मैं मेरी बात को आपके सामने रखूँगा। आजकल एक कन्फ्यूजन चलता है अभिभावकों के मन में कि बच्चे को 10th के बाद में क्या करवाएं, आर्ट्स दिलवाएं, साइंस दिलवाएं, कॉमर्स दिलवाएं, क्या दिलवाएं। उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति बाज़ार के अंदर खड़ा है और उसके जेब में लोहे का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा है, और वो बाज़ार में खड़ा होकर के पूछता है कि मुझे एक मेरी जेब में जो भी मेरे पास मेटल है उससे मुझे अंगूठी बनानी है, 5 उंगलियों की अंगूठियाँ बनवानी है, छर्रे बनवाने, रिंग बनवानी कह सकता है। तो लगभग पूरा बाज़ार खड़ा हो जाएगा उसके चारों तरफ और कहेगा कि आप उस सोनी के पास चले जाओ या उस ज्वेलर्स के पास चले जाओ। कोई कहेगा उदयपुर चले जाओ, कल्याण ज्वेलर्स चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली मद्रास चले जाओ। अच्छी अच्छी जगह के जो ज्वेलर्स है उनके नाम बताएगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया तेरे जेब में है क्या। ये किसको बताना पड़ेगा? ये उस आदमी को बताना पड़ेगा जिसकी जेब में लोहे का टुकड़ा है। यदि वो ये बता देता कि मेरी जेब में लोहे का टुकड़ा है तो लोग उसको ज्वेलर्स के पास में नहीं भेजते, उसको भेजते सीधा लोहार के पास में। इसलिए मेरा ये कहना है कि यदि आपके बच्चे में पोटेंशियल है, यदि आपके बच्चे में सामर्थ्य है नीट करने का, डॉक्टर बनने का, तो उसको साइंस दिलवाइए। यदि उसको आईआईएम में जाना है, उसको सीए बनना है, कॉमर्स दिलवा दीजिए उसको। और यदि उसको कंपटीशन करना है, कंपटीशन में जाना है, उसको आर्ट्स दिलवाइए। एक बार को यदि बच्चा जब कहता है मुझे आर्ट्स दिलवा दो तो माँ बाप का दिमाग ख़राब हो जाता है, सोचते हैं आर्ट्स तो लेना मतलब बहुत बड़ा पाप है। अरे आप लोगों को ध्यान नहीं, एक आईएएस जो होता है वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो करके अधिक संभावनाएं उसकी होती है आईएएस को क्रैक करने की। और जो आर्ट्स लेता है और वो आईएएस जब बनता है तो उसके साथ में काम करने वाले, उसके नीचे काम करने वाले लोग, वो लोग जो होते हैं वो आईआईटी किए हुए होते हैं, वो लोग टेक्निकल कोर्सेज वाले होते हैं। जिन लोगों ने मैथ्स लिया, साइंस लिया, जिन्होंने कॉमर्स लेकर के पढ़े, वो लोग भी आईएएस के नीचे काम करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी फैकल्टी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। शर्त ये है कि आपके बच्चे में क्या सामर्थ्य है। पहले अपने जेब में देखें कि आपके पास मेटल कौन सा है। यदि आपके पास में लोहा है तो लोहार के पास भेजिए उस मेटल को। यदि आपकी जेब में लकड़ी है तो उसको खाती के पास भेजिए। और यदि आपके पास में, आपकी जेब में सोने का टुकड़ा है, गोल्ड है, तब आप ज्वेलर्स के पास में जाइए। अपने बच्चे की पहले कैपेसिटी देखिए, बच्चे का पोटेंशियल, बच्चे की सामर्थ्य देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। पड़ोसी क्या कर रहा है उसको मत देखिए, उसके साथी क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए। 10 जनों से आप पूछ रहे हो मेरे बच्चे को क्या दिलवाऊं, अरे बच्चे से पूछो कि उसको क्या दिलवाना है। बाज़ार में कहेगा, अभी कोचिंग वाले को किसी को पूछोगे मेरे बच्चे को क्या दिलवाऊं, तो कोचिंग वाला कहेगा अरे इसको तो साइंस दिलवा दो, ये तो नीट के एग्ज़ाम पास कर लेगा, इसको कॉमर्स दिलवा दो। कोई कोचिंग वाला कभी नहीं कहेगा कि इसको आर्ट्स दिलवा दो। कोचिंग वाला अपने फ़ायदे के हिसाब से बताएगा। आप जिससे पूछ रहे हो वो उसकी समझ और उसकी नॉलेज के आधार पर बताएगा। इसलिए आप अपने बच्चे से पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। यदि वो कुछ अलग प्रकार का हट के करना चाहता है तो उसको ज़रूर करवाइएगा। थैंक यू।